पितृदोष किन कारणों से लगता है? हमारे यहाँ पितृदेवता कुल देवी देवताओं की बड़ी महिमा है। एंड पितृ मीन्स हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे पितृ कहलाते हैं और वो फिर देवता बनते हैं। ऐसे हमारे कुल देवी देवता होते हैं। सभ्यताओं के आरंभ में जब ऋषि मुनियों ने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ा तो कुछ देवताओं को जोड़ा कि आपको इस कुल की रक्षा करनी है, इस कुल की देखरेख करनी है, उसको कुल देवी देवता कहते हैं। तो जो हमारे यहाँ से जो लोग नहीं रहे वो आगे जाके पितृ बनते हैं, उन्हें पितृ कहा जाता है। अब है क्या शर्मा जी, आज की तारीख में अब जो स्थिति है हमारे घरों की, हमारे कल्चर की, हमारे कामकाज की, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो इन रिचुअल से, जैसे लोगों के यहाँ श्राद्ध प्रॉपर नहीं हो रहा, लोगों के यहाँ जल तर्पण नहीं हो रहा, लोगों के यहाँ जो त्योहार पर देवी देवताओं को इनवाइट मतलब आह्वान होता था वो प्रॉपर नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण पितृदोष जैसी स्थिति बनती है। गरुड़ पुराण में इस पर विशेष चर्चा है। पितृदोष बनने के कई और भी कारण बताए गए हैं, कई और कारण। जैसे अगर आपके घर में आपका घर अस्त व्यस्त रहता है तो पितृदोष बनेगा। अगर आपके घर के बाथरूम गंदे रहते हैं तो पितृदोष बनेगा। अगर आपके यहाँ वास्तु प्रॉब्लम है तो पितृदोष बनेगा। कुल मिला के आपके पितृ आपसे हमेशा बेटर चाहते हैं और जहां भी उनको डिस्टरबेंस दिखेगा वहां वो अड़चन पैदा कर देते हैं। हमने इसमें कई चीज़ों में देखा है, जैसे कि लोगों के घर में सब कुछ होने के बावजूद सुख नहीं है, पैसा खर्च हुआ जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, कुंडली देख रहे हैं तो पितृदोष ऊपर से आ रहा है। तो आज की तारीख में इन चीज़ों के आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ढूंढ के निकला है वो यही है कि ज़्यादातर लोग अपने कस्टम, हिंदू सनातनी लोग अपने कस्टम, अपनी चीज़ों को, अपने त्योहारों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, कुल देवी देवताओं को भूल से रहे हैं। लोग गांव से निकलकर शहर आ गए। जो आपके कुल के देवी देवता थे, जो आपको प्रोटेक्ट करते थे, जो एक ऑरा, एक शील्ड बनाकर आपके लिए हमेशा रहते थे, आपने उनको छोड़ दिया। जब आप उनको छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि शील्ड चली जाएगी तो आप पर आक्रमण होगा। आपके पितर देवी देवता, उन पर आपने काम नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, लोगों को कुल देवी नहीं मालूम अपने, लोगों को कुल देवता नहीं मालूम अपने। लोग पितरों की पूजा या पितरों के प्रति उनका जो श्राद्ध पक्ष है उसको भी पूरा नहीं करते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है साल भर, पर श्राद्ध पक्ष तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के वजह से आज मैं हूँ, तो मेरे भी पूर्वज थे तो आज मैं हूँ। उनको थैंक यू कहने का टाइम है, वो हम लोग नहीं करते। सो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, पितृदोष बनता है। और आजकल लगभग लोगों के यहाँ पितृदोष दिखाई देता है। हजारों कारणों के कारण पितृदोष आता है। अच्छा, सिर्फ पितृदोष आपके ही पितरों से नहीं आता, कई बार पड़ोसियों के पितरों से भी आ जाता है। जैसे आजकल एक कल्चर है, कल्चर में कई लोगों को छुड़वाया हूँ कि इतना काम नहीं है, फिर भी महिलाएं घर में आटा गुंदा हुआ जब बच जाता है तो गोला बनाती हैं, फ्रिज में रख देती हैं। ये पितरों को और प्रेतों को आकर्षित करता है। पितृ और प्रेत आकर्षित होते हैं इस विधि से। आपने कुछ नहीं किया तो भी ये चीजें हो गई। आपके द्वारा अगर आपके भगवान देवी देवता पूजा में झूठी चीजें चली गई, किचन पूरा झूठा है आपका, किन चीजों को बचाओगे? पहले किचन हमेशा शुद्ध होता था, उसके बावजूद भी जब पूजा तीज त्योहार होता था तो फिर से चौका लगता था और फिर पूजन सामग्री तैयार होती थी। आज आपके घरों में जो भी कुछ हो रहा है, पूजा के लिए भी जो चीजें तैयार हो रही हैं, यज्ञ हवन के लिए भी जो चीजें तैयार हो रही हैं, वो भी झूठे किचन में हो रही हैं। वो किचन सर्वदा गड़बड़ से भरा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में आप विचार कर लीजिए। तो ये मुद्दे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पितृदोष पैदा हो जाता है। धन्यवाद।